एक क्षण में कैसे पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया बदल जाती है, इस बर्थ चार्ट का एनालिसिस करके आप सब भी इसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सबको अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर कराना चाहिए। आपको ज्योतिष से ज़रूर जुड़ना चाहिए, जिससे ऐसी किसी भी सिचुएशन से आप बच सकिए। दूसरे, आप इस वीडियो के अंत तक रहिएगा, क्योंकि उसमें बताई गई रेमेडी आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर कोई ऐसा संयोग आपकी अपनी कुंडली में बन रहा है तो आप भी उसकी उन रेमेडीज़ को अपना कर उस तरह के किसी संयोग से बच सकते हैं। दोस्तों, ये है एक खिलाड़ी की कुंडली जो बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट की वजह से वो पिछले 12 साल से बेड रिडन हो चुके हैं। उनका ब्रेन तो चलता है, वो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, बट अदरवाइज 100% क्रिपल्ड है। वो आप कह सकते हैं 98% क्रिपल्ड हैं, क्योंकि उनका हाथ थोड़ा सा मूव करता है और वो उनका ब्रेन थोड़ा बहुत फंक्शनल है। वो सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। ही इज़ ऑन व्हील चेयर। तो आइए शुरू करते हैं इसका विवेचन। इनका 2011 में सैटर्न की महादशा और उस महादशा में इनका एक्सीडेंट जो क्लियर कट दिखा रहा है कि क्यों हुआ। हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 8 में राशि नंबर 10 ये है कैप्रिकॉर्न की राशि। कैप्रिकॉर्न की राशि का ओनर है सैटर्न, जो कि बैठा है अपने ही हाउस में, जो कि सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर रहा है। तो ये इन्होंने कोई इसकी उस समय उनको पता नहीं था, तो इन्होंने इसकी कोई रेमेडी नहीं की, और जिसकी वजह से इसका इस नेटिव का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसका परिणाम हुआ कि उसका पूरा जो नर्वस सिस्टम था वो पूरा ब्लॉक हो गया। ऑलमोस्ट 90% वो क्रिपल्ड हो गया। वो ऐसा क्यों हुआ, आप ये देख सकते हैं कि हाउस नंबर 6 में मर्क्यूरी प्लैनेट, राइट, और जो लग्नेश हैं, ये मिथुन लगन की कुंडली है, और इसके जो लगन लॉर्ड हैं वो बैठे हुए हैं 6th हाउस में, मर्क्यूरी, राइट। तो लगन लॉर्ड जिस भी किसी हाउस में बैठेगा, उस हाउस के सारे एट्रीब्यूट्स जातक के पूरी पर्सनालिटी में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो कहते हैं ना डाउनलोड। वो ये प्रॉमिस लेकर, ये कुछ ऐसी, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम ऊपर वाले से लेकर ही आते हैं, उसको बदला ही नहीं जा सकता। तो ये एक डिजीज्ड बॉडी को ये बंदा लेकर पैदा हुआ है। कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड का डिजीज्ड हाउस में बैठना, ये बच सकते थे इस सिचुएशन से। कैसे? अगर ये 6th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी को हमेशा इससे इन्वॉल्व होकर इन्होंने काम किया होता, अगर 8th हाउस की एक्टिविटीज़ इन्होंने हमेशा की होती और सैटर्न को या मर्क्यूरी को यहाँ से कुछ इसकी रेमेडी शुरू से ही करी होती। ठीक है, इनका क्या हो रहा है, उस सैटर्न की महादशा में इनको हिट मिला 180 डिग्री का, फुल 180 डिग्री का। एक हाउस को 30 डिग्री मिलता है, राइट। तो 30, 60, 70, 80, 90 के बाद 120, 150 से 180। तो 180 का डायरेक्ट हिट बना है इनका इसी समय, और इनको 180 का हिट जो होता है वो एकदम किलर हिट होता है। ठीक है, तो उनको वो हिट यहाँ पे मिला है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी 100% क्रिपल्ड हो गई और ये बेड रिडन हो गए। तो ये इनकी किस्मत थी जो इनकी पूरी ज़िंदगी एकदम से बदल दिया जिसने। तो आइए अब आते हैं हम रेमेडीज़ के पार्ट पे। पहला जो आप ये देख रहे हैं कि आपके इस लग्नेश का 6th हाउस में बैठना, सारे एट्रीब्यूट्स का जातक में ये कि डिजीज्ड बॉडी का जो एक स्थिति बन रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें मर्क्यूरी को यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, जो कि थ्रू आउट इनके घर में हमेशा ही वैसे ही सिचुएशन आपको रखनी पड़ेगी। अब इसको डिस्प्लेस हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप ये समझिए कि पहले ये जो हाउस, पहले हम देखते हैं कि मर्क्यूरी इनके हाउस में कहाँ है। ठीक है, मर्क्यूरी है 8 नंबर हाउस विच इज स्कॉर्पियो, और ये घर में जो डायरेक्शन होती है स्कॉर्पियो की वो होती है साउथ वेस्ट। तो हमको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में काफ़ी ग्रीनरी, प्लांटेशन, बुक्स या मर्क्यूरी से रिलेटेड इस तरह के सामान अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखे हैं, तो आप उसको इमीडिएट इफेक्ट में यहाँ से डिस्प्लेस करिए, मर्क्यूरी को यहाँ से हटाइए। और प्लेस कहाँ करना है, उन चीज़ों को आप इसको लग्नेश में प्लेस करिए, क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरी की जो राशि है वो काफ़ी स्ट्रांग स्थिति हो जाएगी अगर आप मर्क्यूरी को यहीं पे प्लेस कर दीजिए लग्नेश में। ठीक है, तो जेमिनी घर में ये जो मिथुन राशि, मिथुन लगन है, ये आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को दिखाती है। तो आपको साउथ वेस्ट से उठाकर सामान नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में
प्लेस करना है, ठीक है। मरकुरी प्लैनेट का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे करना है, आपको मरकुरी प्लैनेट को यहाँ पर एक्टिव करना है, ठीक है, लग्नेश में एक्टिव करना है। जैसे ही मरकुरी प्लैनेट लग्नेश में एक्टिव होगा, नेटिव की स्थिति में सुधार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पहली रेमेडी आपको ये करनी है, अच्छा मरकरी से रिलेटेड पहला तो ये काम करना है। दूसरा, आपको इन्हें कभी भी जो हरी चीज़ें होती हैं, कच्चा सलाद होता है या जो साबुत मूंग होती है, इस तरह की कोई चीज़ें कभी कंज्यूम ना करें, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और साबुत मूंग को रोज़ एक मुट्ठी भिगोकर सुबह इनके हाथ से, क्योंकि इनका हाथ चलता है, तो आप इन्हीं के हाथ से पक्षियों को डलवाइए, ठीक है, और वो थ्रू आउट लाइफ करें ये काम, ओके। तो उससे भी इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं सैटर्न प्लैनेट के लिए। सैटर्न प्लैनेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने घर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हाउस, ये जो 10th राशि है, 10th राशि होती है कैप्रिकॉर्न की, और कैप्रिकॉर्न ये जो डायरेक्शन होता है, ये आपके घर का साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो आपके घर के साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डेफिनेटली कोई आयरन का बहुत एंटीक ऑब्जेक्ट रखा होगा या रस्टेड सा एंटीक सा ऑब्जेक्ट रखा होगा, आपको उसे यहाँ से डिस्प्लेस करना होगा, ओके। दूसरा, आपको सैटर्न के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ मैं, जो आप में से भी सभी लोगों को एक्चुअली हमेशा फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। क्या होती है सैटर्न की एक बहुत ही अच्छी सीधी सादी सी रेमेडी कि हर शनिवार को आप पूरा जो ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल को पूरा बॉडी मसाज करिए, और उसको बॉडी मसाज करने के बाद खूब अच्छे से, बहुत सारा तेल, सैटर्न का रिप्रेजेंटेशन होता है मस्टर्ड ऑयल, तो उसको अपनी बॉडी पे शनिवार को बहुत अच्छी तरीके से मसाज करिए और उसके बाद नहा लीजिए। इससे ये सैटर्न की बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, और ये मैं नहीं कह रही, ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको इस पर अलग से वीडियो बना के बताऊंगी कि कौन से दिन आपको तेल का वो कहते हैं ना ऑयल बाथ लेना चाहिए और किस दिन नहीं। अब ऑयल बाथ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बाल्टी में तेल डाल के नहा रहे हैं उससे। ऑयल बाथ का मतलब अपने बॉडी पर आप अच्छी तरीके से तेल को रब कीजिए और उसके बाद नहाइए। तो शनिवार को मस्टर्ड ऑयल से इनको हमेशा नहलाइए, मस्टर्ड ऑयल तेल पे, बॉडी पे खूब अच्छे से मसाज करके उसके बाद ये नहाएं। तो इससे ये सैटर्न की रेमेडी है, ओके। कौवों को हमेशा रोटी खिलाएं, ओके। और ये सब कुछ आसान सी रेमेडी है जो ये करें शनिवार को। ये जो एक नॉर्मल रेमेडी होती है कि कॉबलर्स वगैरह को और अपने घर के नौकरों को आप दान कराइए, ठीक है। कॉबलर को आप जो जूते पॉलिश का जो सामान होता है वो सब डोनेट करवा सकते हैं, वो सब इनका हाथ लगवा कर आप डोनेट कराइए। मून के लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है दूध। एक तो पहले कभी इनको आप दूध पीने के लिए मत दीजिए। दूसरा, दूध को आप बहते जल में प्रवाहित करिए। तीसरा, अगर बेस्ट जो एक आसान सा काम है, जो ये दोनों ही काम एक साथ हो जाएगा, जिससे कि आप एक वाटर बॉटल, जो छोटी छोटी बिस्लरी की वाटर आती है, 10 रुपए की वाटर बॉटल आती है, वो छोटी वाली बॉटल, एक पैकेट दूध आप अपने घर के नौकरों को डोनेट करवाइए इन्हीं के हाथ से। तो उससे आपका, अगर ये दूध और पानी का रेगुलर डोनेशन करते हैं तो इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इनकी डिप्रेसिव टेंडेंसी में सुधार होगा, ठीक है। तो ये 2 काम इनको करने चाहिए, इससे भी इनकी स्थिति में सुधार आएगा। दे रहे हैं। अच्छा, एक दूसरा काम और कीजिए इनका लक फैक्टर इवोक करने के लिए, क्योंकि इनकी अभी जुपिटर की महादशा चल रही है, जो एक अच्छा टाइम इनके लिए साबित हो सकता है। जुपिटर की महादशा चल रही है, जुपिटर 3rd हाउस में है और 3rd हाउस की सीधी दृष्टि होती है 9th हाउस पे। तो इस स्थिति का पूरा हमें फ़ायदा उठाना है। कैसे उठा सकते हैं? जुपिटर के लिए आप येलो धागा इनके राइट हैंड में बांधिए। जब राइट हैंड में हम कोई भी धागा बांधते हैं या कोई भी मौली या इस तरह का चीज़ बांधते हैं तो उससे हम ग्रहों की पावर को बढ़ा रहे होते हैं, और लेफ्ट हैंड में बांधते हैं तो उसके पावर को घटा रहे होते हैं। तो हमें उसके पावर को बढ़ाना है। तो या तो आप राइट हैंड में इनको सोने का कड़ा पहना दीजिए, या तो फिर आप राइट हैंड में इनको आप पीला धागा बांध दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या करिए, एक लक फैक्टर को इवोक करने के लिए एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 है एरीज के लॉर्ड होते हैं मार्स, और मार्स मतलब हनुमान जी, राइट। तो आप हनुमान जी का रूम में रहते हैं, वहाँ पर आप हनुमान चालीसा हमेशा प्ले करिए। दूसरा, ये लिख सकते हैं, आपने बताया, तो इनसे आप हनुमान जी का बीज मंत्र 1 बार 2 बार जितनी बार भी ये लिख सकें उतनी बार लिखवाइए।
इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। और आप खुद ये करिए कि ये जो पानी जिस इनका पानी किसी घड़े में या कहीं पे आप स्टोर करके किसी कंटेनर में रखिए, और उसके ऊपर आप एक उस जो कंटेनर है उसके ऊपर आप लिख दीजिए, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये हनुमान जी की चौपाई उस कंटेनर पे लिखिए, जिससे वो पानी हनुमान जी की उस चौपाई से चार्ज हो जाएगा, और वो उसके बाद उसी कंटेनर का पानी आप इनको हमेशा पिलाइए। तो हनुमान जी की अगर कृपा हुई तो ये मिराकल भी आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। और आप मेरे साथ लगातार टच में रहिए और आप इनकी स्थिति, इनके अपडेट मुझे देते रहिए, जिससे अकॉर्डिंगली मैं आपको और भी कुछ रेमेडीज़ बताते रहूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।